नमस्कार दोस्तों। आज हमारा वीडियो बौद्ध धर्म पर है दोस्तों। अगला वीडियो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय और उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में लगातार बन रहे हैं जो दोस्तों उनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पहले जान लेते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 563 बीसी में उनका जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। ये कपिल वस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे साथियों। इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बातें आप जानते रहें। अगला महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माता का नाम याद रखें, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो माया देवी, महामाया, कोली गणराज्य की एक कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन में पालन पोषण किसने किया? तो उनकी माता जी की मृत्यु हो जाने के कारण महामाया देवी या महामाया का, तो गौतम बुद्ध के बचपन में पालन पोषण किसने किया? तो मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन में पालन पोषण उनकी माता मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इस बात को जरूर आप याद रखेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा, उनका नाम अन्य भी और मिल जाते हैं जिसमें गोपा, बिंबा और भद्रकक्षणा, ये महत्वपूर्ण उनके और भी नाम मिलते हैं। तो वैसे भी आप याद रखें, गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय, उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति थे उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, पुत्र का नाम साथियों याद रखें राहुल था। उनका एक ही मात्र पुत्र थे। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे? तो वैशाली के आलार कालाम इनके प्रथम आचार्य थे। तो प्रथम आचार्य क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम आचार्य कौन थे? तो आलार कलाम सांख्य आचार्य थे। उसके बाद दूसरे इनके आचार्य बने राजगृह में रुद्रक रामपुत्र। तो दो महत्वपूर्ण आचार्यों के नाम मिलते हैं दोस्तों, आप इनको याद रखें। पहला जरूर पूछा जाता है एग्जामों में कि महात्मा बुद्ध के पहले आचार्य कौन थे? तो अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो याद रखेंगे दोस्तों, घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? सारथी का नाम चन्ना था, जिन्होंने उनको वनवास के समय उनको छोड़कर बाहर, संन्यास के बाहर छोड़कर आए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में या 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई दोस्तों। उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के शरीर त्याग को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, ये शब्द मात्र एक मिलता है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान उनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में साथियों, तब उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर राज्य का मल्लगढ़ राज्य था साथियों। तो मल्लगढ़ राज्य में ही उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण कर लिए थे? अपना आभूषण और राजपूत राजा परिवार के थे दोस्तों, राजकुमार थे। तो वो राजा के जो आभूषण और राजसी वस्त्र होते थे उन्हें त्याग कर उन्होंने कौन से भिक्षु धर्म किस नदी पर बनाया था? तो उसका नाम था अनोमा नदी। अनोमा नदी पर उन्होंने अपना भिक्षु वस्त्र धारण किया था। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था।
गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए तो इसे एक शब्द में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे, महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किए और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उर्वेला बोध गया बिहार में यहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति या संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो इसके बाद वो बुद्ध या तथागत कहलाने लगे। वो पहले महात्मा बुद्ध, यहीं से महात्मा बुद्ध हुए और तथागत के नाम से वो जाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। साथियों, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन परिचय से हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वो वहाँ से आए ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में जो है उन्होंने ज्ञान अपना प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो एक शब्द में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो उन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है उनके उपदेशों को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? तो 5 ब्राह्मण सन्यासी जो उनको छोड़कर चले गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए। तो गर्भाधान, जब माता जी प्रजापति गौतमी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रवेश होता है तब उसे हाथी कहा गया है कि एक स्वर्ग से उतरकर हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जन्म के समय उनको कमल और सांड के रूप में जाना जाता है। गृह त्याग, जब अपना घर वो त्याग देते हैं, महाभिनिष्क्रमण, उसे घोड़ा कहा जाता है। ज्ञान संबोधि, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है जिस वृक्ष के नीचे, उसे पीपल या बोधि वृक्ष कहा जाता है। निर्वाण पद चिन्ह, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होकर निर्वाण मिलता है तब उनके पद चिन्ह को महत्वपूर्ण दिया जाता है, यही प्रतीक है। मृत्यु, जब उन्हें महापरिनिर्वाण मिलता है तब उनके स्तूप के रूप में एक जाना जाता है। प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जब उन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया तो उसे धर्म चक्र या मृग सहित चक्र माना जाता है। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था तो दाना चुगते हुए हंस के रूप में उन्हें प्रतीक माना जाता है। आगे महत्वपूर्ण बात ध्यान देते हैं, मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? इम्पोर्टेंट है, इस पे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल राज्य जो आज का अयोध्या है वहीं पर श्रावस्ती था, उसमें उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर व्यतीत किया था? तो उन्होंने वैशाली में अपना वर्षावास किया करते थे, साल में एक बार वहाँ रुका करते थे, उसी को वर्षा ऋतु को वर्षावास कहा जाता था। ये वैशाली में उन्होंने अंतिम समय में किया था। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम सुबुद्ध था। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो शाक्य मुनि, आप याद रखेंगे साथियों, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा किसने ग्रहण किया था? तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया था। आगे और भी बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है बौद्ध धर्म की शिक्षा। याद रखें साथियों, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान, उनके जो अनुभव थे, उन्हीं को शिक्षाओं के रूप में ग्रहण किया गया। तो बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं?
तो उन्हें त्रिपिटक थे जिनमें उनके ज्ञान की शिक्षाएं मिलती हैं। त्रिपिटक में किसका संकलन है? बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन किया गया। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है मध्यम प्रतिपदा और मध्यम मार्ग, वो अष्टांगिक मार्ग को जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र एक अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो वह है द्वितीय है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है महात्मा बौद्ध धर्म से या महात्मा बौद्ध से। प्रतीत समुत्पाद याद रखें दोस्तों। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो हर एक घटना का कोई न कारण है, कोई कार्य जरूर होगा, उसे प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अनात्मवाद आत्मावाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? उन्होंने अनात्मवाद को माना, आत्मा के नहीं माना, वे बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामी प्रतिपदा। ये धर्म बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अष्टांगिक मार्ग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ और हिंसा से मुक्त हो जाना, सम्यक वाग, कटु वचनों का त्याग कर देना, सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण करना, सम्यक आजीव, सदाचार से युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये महत्वपूर्ण इनके अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के थे। आगे है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन में याद रखेंगे दोस्तों, अनीश्वरवाद की कल्पना की गई है। ईश्वर जैसी सत्ता को ये धर्म अस्वीकार कर देता है। शून्यवाद, सब संसार में सभी वस्तुएं सत्ताहीन या शून्य है। अनात्मवाद, ये आत्मा की अस्थायी सत्ता को नहीं स्वीकार करता है। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षण भर में नष्ट होने वाली हैं, ये क्षणिकवाद। तो ये बौद्ध दर्शन है जिसमें अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद की कल्पना की गई है। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, एग्जामों में पूछता है, इन शब्दों को जरूर याद रखें। बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में आप ध्यान दें। बौद्ध संघ स्थविरवाद और सांधिक जैसे 2 भागों में समय विभाजित हो गया। तो स्थविरवाद और महासांधिक द्वितीय बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हो गया। महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में इसका उदय हुआ था। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो वो थे पद्मसंभव ने। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? तो माध्यमिक और योगाचार। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक चौथी बौद्ध संगीति से संबंधित है, नागार्जुन इसके थे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विकसित हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कश्मीर में। यहीं पर बौद्ध धर्म महायान हीनयान में विभाजित हुआ। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला, ध्यान दीजिए साथियों, हीनयान लोग बुद्ध को महान व्यक्ति मानते हैं, लेकिन महायान वाले लोग इन्हें भगवान के रूप में इनकी पूजा करते थे। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, किंतु अवतार नहीं है, ये हीनयान लोग मानते हैं।
आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। वो लोग, हीनयान लोग पूजा नहीं करते थे, महायान लोग मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो हीनयान और महायान में यही अंतर है। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवाद संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? सर्वास्तिवाद संप्रदाय मथुरा और कश्मीर में ये प्रबल था। आप इन्हें याद रखें। आगे महत्वपूर्ण बातें और पढ़ते हैं। प्रमुख बौद्ध संप्रदाय, तो आप याद रखेंगे हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं हो गई बाद में, जिन्हें वैभाषिक और सौत्रांतिक कहा जाता है। तो इनमें महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जानते हैं कि बौद्ध यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव थे। सौत्रांतिक में इस संप्रदाय का आधार सूत्र पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत के ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। तो ये हीनयान के वैभाषिक और सौत्रांतिक दो शाखाएं थी। आगे महायान पढ़ते हैं। आगे महायान शाखा संप्रदाय की भी दो शाखाएं हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जानते हैं। माध्यमिकवाद या शून्यवाद और विज्ञानवाद, महायान के दो शाखाएं हुई। इसके प्रवर्तक नागार्जुन, माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद, इस मत के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबंधु ने भी योगदान दिया। विज्ञानवाद में योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। तो महायान के दो शाखाएं हुई, माध्यमिकवाद शून्यवाद या विज्ञानवाद। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय भी हुए, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति के पहले भी कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, जैसे आजीवक संप्रदाय, ये भाग्यवादी संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम कई बार पूछा गया है, मक्खली गोशाल। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। घोर आक्रियावादी पूरन कश्यप थे। उच्छेदवाद या भौतिकवादी अजित के स्कम्बलिन थे। नित्यवादी पकुत कात्यायन और संदेहवादी या अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी संजय बेलठपुत्र। तो ये महत्वपूर्ण संप्रदाय, कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय महात्मा बुद्ध के पूर्व उत्पन्न हुए, उनके संस्थापक और संप्रदाय नाम है, आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम जानते हैं। मंदिर, मूर्ति, गुफा और स्तूप। तो बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जिन पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा के रूप में पूजा गया वह प्रतिमा किसकी थी? तो वो प्रतिमा सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की थी, जिन्हें प्रतिमा के रूप में उनका पूजन कार्य हुआ। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो वो महात्मा बौद्ध धर्म थे, जिसमें सर्वप्रथम मूर्ति पूजा शुरू हुई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का बनाना प्रारंभ हुआ। आगे पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन किया गया। इसमें ये चीज भूमि स्पर्श मुद्रा उनकी दिखाई गई है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो सारनाथ की जो मूर्ति मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा में गुप्त काल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा का स्तूप किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। प्रख्यात अजंता की गुफाएं, याद रखें महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, ये पश्चिमी घाट पे उपस्थित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालयों को दिया जाता है? तो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भारत में थे दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय,
नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय ये थे जिनसे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। कुछ शैल बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो याद रखें, इसमें बौद्ध धर्म में चैत्य और विहार जैसी गुफाओं का वर्णन होता है। दोनों में अगर अंतर आप देखेंगे तो चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह होते थे और विहार में बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने का स्थान हुआ करता था। तो दो चीज़ें आप चैत्य और विहार को याद रखेंगे। नासिक व कार्ले की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, किस साम्राज्य से संबंधित थी? नासिक और कार्ले दोस्तों ये महाराष्ट्र में सातवाहनों से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित है? तो बात उन्हें मथुरा और गांधार कला शैली उत्पन्न हुई। कनिष्क के शासनकाल में आप याद रखेंगे, इसी समय महात्मा बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो आप याद रखेंगे गांधार और मथुरा कला शैली। आगे है स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूप के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में की गई थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक की इस रूप का निर्माण किया था। तो आप याद रखेंगे, अगर स्तूप किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त होता है? तो स्तूप में दशरथ का ये शिल्पांकन प्राप्त होता है। तो नागार्जुनी कोंडा स्तूप से ये महत्वपूर्ण बात मिलती है। आगे है किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित शील प्राप्त हुआ है? तो कपिलवस्तु महाविहार के अंकित शील पिपरहवा से ये प्राथमिक स्तूप यहीं से मिला है। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया? तो स्वर्ण मुद्रा में मुद्राओं को प्रचलित करके महात्मा बुद्ध का मानव आकृति बनाया। तो ये कनिष्क प्रथम थे, इन्होंने ये काम किया था। आगे हम लोग बातें जानते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? याद रखें, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ। वहीं पर महापरिनिर्वाण की सोई हुई मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में मंदिर बनाई गई है। बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया? तो याद रखें साथियों, यही बोध गया में ही महाबोधि मंदिर पर महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई? सबसे प्राचीनतम शैली की मूर्ति आपको गांधार कला शैली से मिलेगी। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे? तो ये चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ पर दांत की मंदिर पाया गया है? तो दांत की मंदिर श्रीलंका में मिली है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दांत की मंदिर श्रीलंका से मिली हुई है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनाया जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये पिपरहवा स्थान से प्रथम स्तूप माना जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो वो अजंता गुफा से प्राप्त हुई है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो कार्ले से स्थित है। ये आप याद रखेंगे, हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी से प्राप्त हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप सारनाथ में उपस्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित बोरोबुदुर मंदिर है दोस्तों। ये विदेशों में जावा इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है, आप इन्हें याद रखेंगे। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया
उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे धम्मेक स्तूप ऋषिपत्तनम सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को यहीं पर ज्ञान दिया था। शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता है? तो उसे छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोध वृक्ष के नाम से इन्हें चिन्हांकित शुंग कला में किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में शुंग कला का विकास हुआ दोस्तों, आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। करदांक मठ किस राज्य में स्थित है? तो करदांक मठ हिमाचल प्रदेश में कारदांग मठ स्थित है। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? तो चौखंडी और धम्मेक और रामभर जैसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों के स्तूप आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। कौन सी जगह पर हेमिस मठ सबसे निकट है? हेमिस मठ सबसे निकट है लेह में, आप याद रखेंगे। शंख लिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो शंख लिपि के अवशेष आपको भरहुत से मिलेंगे। घोषिताराम विहार कहाँ मिला है? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के क्षेत्र से ये घोषिताराम कौशाम्बी में मिला हुआ है। पिपरावा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पिपरावा स्थित है दोस्तों? तो ये सिद्धार्थ नगर में पिपरावा स्थित है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? याद रखें साथियों, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं संबंधित है? तो वो किसी घटना से नहीं संबंधित है, सांची का स्तूप है। वहाँ पर उनके साथियों के अवशेष रखे गए हैं या उनके शिष्यों के अवशेष यहाँ पर सांची के स्तूप में रखे गए हैं। किस एक स्तूप की खुदाई से सारपुत्र की अस्थि का अवशेष मिला है? तो सांची स्तूप से सारपुत्र के अस्थि का अवशेष मिला है। बौद्ध स्तूपों का कालक्रम तो सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और नालंदा ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों के कालक्रम हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित। अभी अगला वीडियो इस पर और भी महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी आपको इसमें मिलेंगी। लगातार आप देखते रहें।